किसान ने महात्मा से कहा कि हे गुरुवर, यदि मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाता तो मुझे क्या मिलता? महात्मा ने कहा कि वही मिलता जो सबको मिलता है। रास्ते मायने नहीं रखते, मंजिल भी मायने नहीं रखती, बल्कि इनका निचोड़ ही तुम्हारी मंजिल होती है। रास्तों का ज्ञान तुम्हारा विज्ञान बन जाता है और रास्ते ही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बिना रास्तों के कोई मंजिल नहीं होती, और जब मंजिल मिल जाती है तब वह बिना रास्तों के अधूरी रहती है। इसलिए किस्मत पर छोड़कर अपने कर्मों से भागिए मत, बल्कि अपने कर्मों को करते जाइए, क्योंकि यही वो कर्म है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने कर्मों को नियमित रूप से करते जाइए, अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद लिखिए। दोस्तों, हमेशा से हम सभी ने बस यही सुना है कि जो हमारी किस्मत में है हमें वही मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा और ना ही उससे कम मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी के अंत तक ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत आपके लिए कितना मायने रखती है और आपकी किस्मत होती भी है या नहीं। दोस्तों, किसी नगर में एक किसान व्यक्ति रहता था और उसे लगता था कि उसकी किस्मत सबसे खराब है। वह जब भी कुछ करने की कोशिश करता था तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता था। वह हमेशा अपने आप से नाखुश रहता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में सबसे खराब उसी की किस्मत है और बाकी सभी की किस्मत उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। उसने अपने खेतों में काम किया और बढ़िया फसल उगाई, लेकिन इत्तेफाक से उस समय बहुत ही बारिश हुई और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। हालांकि उसके साथ में और भी बाकी किसानों की फसलें नष्ट हुई थी, लेकिन उसे तो बस यही लग रहा था कि उसी की किस्मत खराब है और उसी के साथ ये सब हो रहा है। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति की शादी हो गई और शादी को अब धीरे धीरे 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। वह फिर से यही सोचने लगा कि उसकी किस्मत खराब है। वह मन ही मन अपनी किस्मत को दोष देने लगा और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने ये सब भूल करके अपने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया। उसने एक बार फिर से अच्छी फसल लगाई, लेकिन अब की बार बाकी गांव वालों की फसलें बहुत अच्छी हुई और उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाई, और अब की बार उसके सब्र का बांध भी टूट गया। वह कहने लगा, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर ने जानबूझकर मेरी किस्मत ऐसी लिखी है। वह व्यक्ति भगवान को कोसता रहता था, उन्हें हर चीज़ों के लिए दोष देता रहता था, और अब उसने ठान लिया था कि वह इसका समाधान ढूंढ कर रहेगा। इसका समाधान ढूंढने के लिए वो कई ज्ञानी महात्माओं से मिला और जो कुछ भी उन्होंने बताया उसने वह सब कुछ किया। इसके बाद अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वह यह सोचकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब मेरी किस्मत बदल चुकी है, अब मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मुझे नुकसान हो। अब वह और बाकी सारे गांव वाले बड़े खुशी खुशी अपना अनाज लेकर शहर बेचने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनकी फसल को लूट ली और सभी किसान अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस भागा दौड़ी में कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वह व्यक्ति किसी तरह से अपनी जान बचाकर अपने घर वापस आया, और जब घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके माता पिता दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। यह खबर सुनकर वह पूरी तरह से टूट गया। वह अब पूरी तरह से निराश हो चुका था। अब उसके मन में कोई भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि वह चाहे कुछ भी कर ले, अब उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। वह चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, लेकिन उसे तो हमेशा नुकसान ही झेलना पड़ेगा। उसने अपने मन ही मन यह निश्चित कर लिया था कि इस दुनिया में अगर किसी की किस्मत सबसे खराब है तो वह मेरी है। अब उसने सभी काम करना बंद कर दिया। अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। जब भी उसकी पत्नी उसे कुछ करने के लिए कहती तो वह यह कहकर टाल देता था कि क्या फायदा, आखिर में नुकसान तो मुझे ही झेलना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा है कि मैं कुछ करूं ही नहीं। एक दिन शाम का समय था और वह बहुत गुमसुम होकर अपने खेत के किनारे पर बैठा हुआ था। उस खेत के किनारे पर एक नारियल का पेड़ भी था
और उसी रास्ते से होकर एक दूसरा व्यक्ति गुजर रहा था। तभी जैसे ही वह नारियल के पेड़ के नीचे आया तो एक नारियल अपने आप टूटकर उसके सर पर गिर गया। यह देखकर किसान को बड़ी ही सहानुभूति मिली। वह सोचने लगा कि लगता है इसकी भी किस्मत मेरी ही तरह खराब है। वह तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है, इसलिए तो तुम इतने आराम से जा रहे थे और अचानक तुम्हारे सर पर यह नारियल आ गिरा और तुम्हें चोट लग गई। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है कि किस्मत ये क्या होती है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पहले तो मैं यही सोचता था कि मेरे पास भी किस्मत है, लेकिन जब मैं एक महात्मा से मिला तो उन्होंने मेरी किस्मत मुझसे छीन ली। अब मेरे पास कोई किस्मत नहीं है, तो वो अच्छी है या बुरी इसके बारे में मुझे क्या पता। लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हो और अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो तो मेरे पास कोई है जो तुम्हें किस्मत बदलने का मंत्र दे सकते हैं। यह सुनकर वह किसान उस व्यक्ति से कहता है कि मित्र, बताओ मुझे वो गुरु कहाँ मिलेंगे। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ और अपने किस्मत के बारे में उनसे जानना चाहता हूँ, और मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी ही किस्मत खराब है, क्या मैं इसे बदल नहीं सकता। यह सुनकर वह आदमी उस किसान को एक रास्ता बताता है, एक जगह जहाँ पर वो गुरु उसे मिलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वह किसान अपने लिए कुछ खाना लेता है और कुछ सामान लेकर वह उस रास्ते पर चल पड़ता है। काफ़ी समय चलने के बाद उसे एक जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, और जब जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तभी कुछ चोर उसे पकड़ लिए। उसका सारा सामान छीन लिया और उसकी पोटली खोलकर देखे तो वह भी अपना माथा पीटने लगे और कहने लगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतने दिनों के बाद कोई मिला कि जिससे हम कुछ लूट सकें, लेकिन यह व्यक्ति भी केवल कुछ खाना और कपड़े ही लेकर जा रहा है। किसान ने जैसे ही यह बात सुनी वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह उस चोर से कहने लगा कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी भी किस्मत खराब है? मुझे तो लगता था कि मेरी ही किस्मत खराब है। तब चोर ने कहा कि यदि तुम जैसे लोग यहाँ से आते जाते रहेंगे तो भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है। यदि तुमने कुछ धन लिया होता तो वह धन मेरे काम आ जाता। अब मैं तुमसे क्या ले जाऊं, बस ये खाने का सामान। वह चोर उस किसान को छोड़ देता है, लेकिन उससे वह खाने पीने की सामान लेकर चला जाता है। उन चोरों से छूटने के बाद वह किसान अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं रह गया था और आगे चलकर उसे भूख भी लग रही थी। चलते चलते पूरा दिन बीत चुका था और अब तक उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे एक भिखारी दिखाई दिया और वह भिखारी कुछ खाना लेकर बैठा हुआ था। यह देखकर उस किसान के मुंह में पानी आ गया और वह किसान उस भिखारी के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? मैं खाना लेकर निकला था, लेकिन कुछ लुटेरों ने मेरा खाना मुझसे छीन लिया और अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ लेकर खा सकूं। यदि आप मुझे थोड़ा खाना दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। इस पर वह भिखारी कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि आज मैं यह खाना खा पाऊंगा या नहीं, और देखो तुम आ पहुँचे। मैं एक भिखारी हूँ और रोज़ मुझे भीख मांगनी पड़ती है, क्योंकि भूख क्या होती है ये मुझे पता है और भूख से तड़पना क्या होता है ये भी मुझे पता है। वैसे भी मैंने सुबह का नाश्ता किया था, लो ये खाना तुम ही ले लो और इसे खा लो। उस किसान ने खुशी खुशी उस भिखारी से वह खाना लिया और खाना खाकर भिखारी को धन्यवाद किया और फिर वह अपने राह पर आगे की ओर चल पड़ा। लेकिन मन ही मन वह अपने आप को कोस रहा था, अपनी किस्मत को दोष दे रहा था। वह कह रहा था कि मेरे कैसे दिन आ गए हैं कि मुझे एक भिखारी से भीख मांगकर खाना पड़ रहा है। किसान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था उसके पेट भरने का अब कोई साधन नहीं बचा था। जहाँ वह भीख मांग सकता था वहाँ वो भीख मांगकर खाता था, और जहाँ कहीं भी उसे कोई काम मिल जाता था तो वह काम करके थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेता था और उससे कुछ खरीद कर भोजन कर लिया करता था। इसी प्रकार उसे पूरे 2 सप्ताह बीत चुके थे और 2 सप्ताह की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह उस आश्रम तक पहुंच ही गया जहां वह महात्मा रहते थे। उसने देखा कि उस आश्रम से एक महान राजा बाहर आ रहे थे।
उसने आश्रम के एक सन्यासी से पूछा कि यह कौन है। इस पर सन्यासी ने जवाब देते हुए कहा कि यह इस राज्य के राजा हैं। इन्हें लगता है कि इनकी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए वह यहाँ पर आए हुए थे। इस पर किसान मन ही मन यह सोचने लगा कि राजा के पास तो सब कुछ होता है, धन दौलत वैभव, फिर इन्हें ऐसी क्या कमी हो गई थी कि जिसके कारण इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी किस्मत खराब है। फिर वह किसान उस सन्यासी से पूछता है कि आखिर वह यहाँ क्यों आए थे, इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इनकी किस्मत खराब है। तभी वह सन्यासी कहते हैं कि ये जब भी किसी युद्ध में जाते हैं तो वहां से वापस हार के ही आते हैं, इसलिए इनको लगता है कि इनकी किस्मत खराब है। तभी वह किसान कहता है कि किस्मत तो मेरी भी खराब है, इसीलिए तो मैं इस आश्रम में आया हूँ ताकि मैं उन गुरुवर से मिल सकूं जो किस्मत बदलने का मंत्र देते हैं। किसान के मुंह से ये बात सुनकर वह सन्यासी बोले, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? तुम इतने दिनों की यात्रा करके बस यहाँ पर इन महात्मा से मिलने आए हो ताकि यह तुम्हें कोई ऐसा मंत्र दे दे जिससे तुम्हारी किस्मत बदल सके। इस पर वह किसान बोलता है, हाँ, मैं बिल्कुल इसीलिए आया हूँ। तभी वह सन्यासी कहते हैं कि यदि तुम यहाँ इसलिए आए हो तो अभी उल्टे पांव वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ से तुम्हें कोई ऐसा मंत्र नहीं मिलेगा जिससे तुम्हारी किस्मत बदल सके। तुमने यहाँ पर आकर अपना समय बर्बाद किया है, यहाँ से तुम वापस चले जाओ। यह सुनते ही किसान की सारी आशाएं टूटकर बिखर गई। उसे लगा कि अब इस दुनिया में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, अब उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। इतना कठिन सफर को तय करके वह यहाँ तक पहुँचा था, पर अब यहाँ पर आने का भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे यकीन हो चुका था कि अब उसकी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। वह आश्रम के द्वार से वापस घर की ओर लौटने लगा। तभी उसके मन में अचानक एक बात सूझी। वह सोचने लगा कि भले ही मेरी किस्मत ना बदले, भले ही मेरे जीवन में कुछ अच्छा ना हो, अब मेरी किस्मत बदलेगी या नहीं यह तो मैं नहीं जानता। अपनी किस्मत को सुधारने के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ भी कर ली है, पर अब जैसी भी मेरी किस्मत है वह मुझे स्वीकार है। लेकिन जब मैं यहाँ तक आ ही चुका हूँ तो क्यों ना मैं एक बार गुरुवर के दर्शन कर लूँ। वह किसान वापस लौटकर उनसे कहने लगा कि जब मैं इतनी दूर आ चुका हूँ जिस लिए मैंने ये यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा को मैं पूरा तो कर लूँ, एक बार उन महात्मा के दर्शन तो कर लूँ। तभी वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और बोले, हाँ क्यों नहीं, चलो तुम अंदर चल के बैठो। उस आश्रम में एक बड़ा सा पेड़ लगा था और वह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उस किसान से कहने लगा कि मैं ही इस आश्रम का गुरु हूँ, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है, तुम्हें जो कुछ भी जानना है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। किसान ने जैसे ही यह बात सन्यासी के मुख से सुनी वह उनके चरणों में जा गिरा और कहने लगा कि हे गुरुवर, मैं धन्य हो गया। मैंने इतनी लंबी यात्रा इसलिए की थी ताकि मैं आपसे मिल सकूं और मेरी यह यात्रा सफल हो चुकी है। आपसे मिलने के लिए मैं पूरे 2 सप्ताह से यात्रा कर रहा हूं और अब मैं वापस जाना चाहता हूं। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का मंत्र नहीं चाहिए? किसान ने कहा कि अपनी यात्रा में मैंने देखा कि दूसरों को लूटने वाले चोर की भी किस्मत खराब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उस भिखारी की भी किस्मत खराब है, और जिसके पास सब कुछ है यानी कि राजा, उनकी भी किस्मत खराब है। तो अगर ऐसे में मेरी भी किस्मत खराब है तो भला क्या फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है मानो सभी की किस्मत खराब है, तो ऐसे में मुझे क्या फर्क पड़ेगा? यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए किसान से कहते हैं कि ये किस्मत, ये क्या होती है जिसे हम किस्मत कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? इस पर किसान कहता है कि हमारे नसीब में जो कुछ भी लिखा है वही हमें मिलेगा, इसे ही हम किस्मत कहते हैं। तभी एक बार फिर महात्मा मुस्कुराते हुए किसान से कहते हैं कि किस्मत किसी की नहीं होती है, यह तो हमारी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, और जब हमारी इच्छाएं हमारे अनुरूप पूरी नहीं होती तब हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमारी किस्मत नहीं, हमारे कर्म ही खराब होते हैं। यदि हम परिस्थितियों के अनुरूप कर्म नहीं करते हैं तो इसके कारण हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, हमारे वो कर्म पूरे नहीं हो पाते। परिस्थिति के अनुरूप कर्म ही महत्वपूर्ण है। इस पर वह किसान कहता है कि हे गुरुवर, मुझे आपकी यह बातें समझ नहीं आ रही है।
कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी किस्मत पहले से लिखी नहीं होती है? इस पर वह महात्मा कहते हैं कि कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं होता। हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। हम जैसे भी कर्म करते जाते हैं, हमारे कर्म ही हमारा आने वाला कल तैयार करता है। हम जैसे भी कर्म करते हैं, हमारे कर्म ही हमारा आने वाला कल तैयार करते हैं। यह सुनकर किसान ने कहा, हे गुरुवर, आप मुझे साफ साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तभी महात्मा उस किसान को एक जगह ले जाते हैं और रास्ते में अचानक उस किसान के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। किसान के मुंह से निकल जाता है, आह, मेरी तो किस्मत ही खराब है, यह कांटा भी मुझे ही चुभना था। महात्मा ने उसके पैर से कांटा निकाल दिया और किसान से कहा, देखा, जब हम किसी भी यात्रा को शुरू करते हैं तो उस यात्रा के दौरान परिस्थितियों के कई समस्याएं आती हैं, तो हमें इसी के अनुरूप अपने कर्म भी करने होंगे। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जिस रास्ते से हमें जाना है उस रास्ते पर कांटे ही कांटे हैं। अब या तो हम यहाँ से वापस लौट जाएं और अपने आप से हमेशा यह कहते रहें कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, या फिर हम थोड़ी दूर आगे चल सकते हैं, लेकिन इससे हमारे पैरों में कांटे चुभने लगेंगे और हमारा पैर लहूलुहान हो जाएगा और फिर तब भी हम यही कहेंगे कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। या फिर हम इन परिस्थितियों को समझें और इन कांटों को रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ते रहें। लेकिन याद रहे कि ऐसा भी हो सकता है कि इन कांटों को हटाते समय कुछ कांटे हमें चुभ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त हमारे पैर लहूलुहान नहीं होंगे और हम आसानी से इस रास्ते को पार कर सकेंगे। तो अब मुझे तुम बताओ कि क्या करना उचित लग रहा है। क्या हम यहाँ से वापस चले जाएं या फिर कांटों के ऊपर से तुम्हें जाना पसंद है, या फिर तुम कांटों को रास्ते से हटाकर जाना पसंद करोगे? इस पर किसान कहता है कि हम अपने पैरों में जानबूझकर कांटे क्यों चुभाएंगे, हम कांटों को रास्ते से हटाते हुए ही आगे बढ़ेंगे। महात्मा और किसान ने मिलकर कांटे को रास्ते से हटा दिया और चलते हुए आगे बढ़ते गए और उस रास्ते को पार कर लिया। रास्ते को पार करते ही एक बड़ी सी नदी उनके सामने आ गई और उस नदी का पानी उफान पर था। तभी वह महात्मा किसान से कहते हैं, क्या तुम्हें तैरना आता है? हमें इस नदी को पार करना है और हमें उस दूसरे किनारे पर नदी पार कर कर पहुंचना है और हमें इस नदी को पार करना ही होगा। यह सुनकर किसान कहता है कि हे गुरुवर, मुझे तैरना नहीं आता। तभी महात्मा ने कहा कि अब तुम यह कह सकते हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो ये नदी मेरे रास्ते में आ गई और मुझे तैरना भी नहीं आता। अब ऐसे में या तो तुम तैरना सीख सकते हो और वापस आकर इस नदी को पार कर सकते हो, या फिर यदि तुम चाहो तो किसी नाव की व्यवस्था कर सकते हो और इस नदी को पार कर सकते हो। तो फिर तुम क्या करना चाहोगे? किसान ने कहा कि हे गुरुवर, यदि मैं तैरना सीखूंगा तो इसमें मुझे काफ़ी समय लग जाएगा और यह नदी हमें अभी पार करनी है, इसलिए हमें नाव की ही व्यवस्था करनी होगी। तब वह महात्मा और उस किसान ने मिलकर कुछ बांस की डंडियों को इकट्ठा किया और उन डंडियों का इस्तेमाल करके एक नाव का निर्माण किया और उस नाव पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। जैसे ही वह महात्मा और किसान उस नदी को पार कर लेते हैं, तभी किसान गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, क्या होता यदि उस समय नदी में बाढ़ आ जाती, और क्या होता यदि हमारी नाव बीच में ही नदी में डूब जाती? तब क्या होता? तब क्या हमारी किस्मत खराब नहीं होती? तब क्या हम ये नहीं कह सकते थे कि हमारी किस्मत ही खराब है? तभी महात्मा ने उस किसान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा यह जीवन है और तब तक हमें कोशिश और प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन को बचाने का प्रयास जरूरी है, लेकिन जीवन कभी बचता नहीं है। किसी का भी जीवन आज तक नहीं बचा है। अगर हम जिंदा रहते हुए भी जिंदा रहने का प्रयास करें तो हम कभी भी जीवन जी नहीं सकेंगे, और इस प्रकार का जीवन मुर्दों के समान जीवन होता है। यदि तुम चाहते तो नदी के किनारे पर ही रुक सकते थे और नाव डूबने का जो खतरा तुम्हें दिखाई दे रहा था, इसकी संभावनाएं भी खत्म हो जाती, या फिर नदी में बाढ़ आने की संभावनाएं, या फिर नदी में डूब जाने की संभावनाएं, यह सारी संभावनाएं वहीं पर खत्म हो जाती
लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि यदि तुम नदी के किनारे बैठे ही रहते तब क्या तुम जिंदा ही रहते? इसका कोई प्रमाण है? किसान ने कहा, हाँ गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यदि मैं नदी के किनारे ही बैठा रहता तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मैं जिंदा ही रहता। मुझे आपकी बात समझ में आ गई। महात्मा ने किसान को आगे का रास्ता दिखाया और कुछ दूर आगे चलने के बाद किसान को एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आया और वह पहाड़ इतना कटीला था कि यदि किसान उस पर चढ़ाई करता तो किसान की मृत्यु निश्चित थी। तभी महात्मा ने किसान से कहा, तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकते हो, यह मानकर कि तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि तुम्हारे रास्ते में इतना बड़ा पहाड़ जो आ गया है। तुम इस रास्ते को पार कर लेते यदि यह पहाड़ बीच में न आता और तुम अपनी मंजिल तक भी अवश्य पहुंच जाते। तभी किसान उन गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, इस पहाड़ के दूसरी तरफ ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसे मैं पाना चाहता हूँ, और जो कुछ मुझे सीखना था, जो मंत्र मुझे चाहिए था, वो आपने मुझे दे दिया है। मैं ये समझ चुका हूँ कि किस्मत का रोना हम अपनी कमियों के कारण, अपनी कमियों को छुपाने के लिए करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें अपनी कमियों का पता चले, और यदि हमारे कमियों के बारे में किसी और को पता चल जाएगा तो वह इसका लाभ भी उठा सकता है। इसलिए हम में से अधिकांश लोग वास्तव में किस्मत का सहारा लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे जीवन में यह सारी परिस्थितियां ही हैं और हम उन परिस्थितियों के अनुरूप अपना जीवन जीने से डरते हैं। हम अपने जीवन में कर्म नहीं करना चाहते, हम चमत्कार चाहते हैं। हमें कोई भी कर्म करना ना पड़े और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। हम जो कुछ भी चाहते हैं वह सब हमें मिल जाए। हम जो कुछ भी चाहते हैं वह सब मिल जाए, ऐसा ही चाहते हैं। इसलिए हम चमत्कारों की ओर भागते हैं। हम भाग्य बदलने का मंत्र ढूंढते हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि किसी का भी भाग्य स्थिर नहीं है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है और हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य बदलता रहता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग किस्मत का खेल मान लेते हैं और पहले से जो लिखा हुआ है उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब से मेरा कोई भाग्य नहीं है, मेरी कोई किस्मत नहीं है। मेरे सामने जो भी परिस्थितियां हैं और जो भी कर्म है उनके अनुरूप ही मुझे कर्म करने होंगे, उनके अनुरूप ही मुझे चलना चाहिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए कांटों से भरा रास्ता हो या फिर उफानती हुई नदी या फिर एक बड़ा पहाड़, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें इन्हें पार करना ही होगा। अंत में वो किसान महात्मा से कहता है कि हे गुरुवर, यदि मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाता तो मुझे क्या मिलता? महात्मा ने कहा, वही जो सबको मिलता है। रास्ते मायने नहीं रखते, मंजिल भी मायने नहीं रखती, बल्कि इनका निचोड़ ही तुम्हारी मंजिल होती है। रास्तों का ज्ञान तुम्हारा विज्ञान बन जाता है और रास्ते ही सिखाते हैं हमें, क्योंकि बिना रास्तों के कोई मंजिल नहीं होती, और जब मंजिल मिल जाती है तब वह बिना रास्तों के अधूरी होती है। इसलिए किस्मत पर छोड़कर अपने कर्मों से भागिए मत, बल्कि अपने कर्मों को करते जाइए, क्योंकि यही वो कर्म है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने कर्मों को नियमित रूप से करते जाइए। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद लिखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।